मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 जाति को जोड़ा गया, सबों ने जाति को अपने वोट के लिए तोड़ने का काम किया, लेकिन उसमें परसेंटेज किसी ने न बढ़ाया। लेकिन अभी जब आप सबका सम्मान कर रहे हैं तो हमने कहा कि आप इसको भी, जैसे बीसी को आप 50% बढ़ा दिए, इसको भी 50% बढ़ा दीजिए, लेकिन केवल कथनी और करनी में अंतर रखिएगा तो इस समाज का विकास नहीं होगा। तय है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। वो कैसे कि कुछ लोग जन्म तो लेते हैं लेकिन मरते नहीं। वो कैसे? जब तक ये भारत रहेगा, वीरांगना झलकारी बाई जैसे जैसे हमारे जितने शहीद हुए सब, उन सभी को हम याद करते रहते हैं। इसका मतलब इसमें भी अपवाद है, वो मरते नहीं है। आपको निश्चित रूप से मैं कहते रहता हूं, जो समाज अपने पुरखा को याद करेगा, अपने पुरखा को स्मरण करने के लिए कार्यक्रम आहूत करेंगे, वो संगठित रहेंगे। और जब वो संगठित रहेंगे तो उसका उन्हें लाभ में मिलेगा। आप कितना संगठित है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बार जरा मेरे कहने पर हाथ उठा देंगे तो लगेगा कि आपका समर्थन हमें मिल रहा है। जरा बतावे, ये झलकारी बाई के नाम पर पिछले 5 साल में कितने लोग भाग लिए हैं कार्यक्रम में? वही लोग उठेंगे जो 5 साल से ले रहे हैं। बहुत सुंदर। 2 साल से कितने लोग भाग ले रहे हैं? बहुत सुंदर। आप इसी से समझ में आता है कि आपके समाज के एक ऐसी वीरांगना जिसको अंग्रेज ने कहा था कि 1857 में एक ही मर्द, वो झलकारी बाई और इनके सहपाठी का नाम आया था। आप उनका भी जोरदार ढंग से और हर वर्ष, अच्छा जैसे भी मना भी, लेकिन हर वर्ष मनाना है। हमारे अभी लीडर कह रहे थे, हमारे अभिभावक कह रहे थे, प्रवीण दास तांती को देखकर मुझे फक्र होता है कि जिसे मैं कहता हूं अति पिछड़ा का बेटा, उस अति पिछड़ा के बेटा को जगाने का वो प्रयास कर रहे हैं। आज ये मुट्ठी भर लोग, पूरा विश्वास है कि कल जब अगले साल, अगले वर्ष यह कार्यक्रम आहूत होगा, ये हॉल नीचे से ऊपर तक खचाखच भरा हुआ रहेगा। जब यहां बैठे लोग संकल्प लेकर जाएंगे, आपको जगना पड़ेगा, नहीं तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। कब से आपका अधिकार छीना जा रहा है? इतने बड़े वीरांगना को जो सम्मान मिलना चाहिए था, और समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्या वो सम्मान दिए? क्या? बिल्कुल नहीं। जो भी सम्मान मिला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला, और उसके बाद वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री जी अब ये जातीय गणना करवा करके और कहते हैं हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। मैंने सदन में बोला कि आप SC, ST और BC को भी, सबको आरक्षण में आप बढ़ोतरी की है, लेकिन जिसको आप अति पिछड़ा कहते हैं, वो अति पिछड़ा कितना अति पिछड़ा है सो तो आज भी देख रहा हूं कि अपने हक के लड़ाई में ये इतने बड़े प्रांत में मुट्ठी भर लोग आते। इसका मतलब आपके हम लोग कितने अति पिछड़े हैं इससे भी पता चलता है। और उस अति पिछड़ा के साथ आपने क्या किया? मैंने सदन में कहा था कि BC को पहले 12% था, तो ठीक उसको 50% आपने बढ़ाया, 18% कर दिया। और EBC को पहले 18% था, तो मेरे मन में है कि इसको भी आप 50% बढ़ा देते तो 27% हो जाता। तो इसको लगता कि पहले से मेरा हकमारी होते आ रहा,
पहले से कैसे हकमारी होते आया। जिस समय में आरक्षण की बात आई थी तो 53 जात इसमें हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में जोड़ा गया था। बाद में चलकर लालू जी के द्वारा उसमें 18 जाति को और शामिल किया गया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 जाति को जोड़ा गया। सबों ने जाति को अपने वोट के लिए जोड़ने का काम किया, लेकिन उसमें परसेंटेज किसी ने न बढ़ाया। लेकिन अभी जब आप सबको सम्मान कर रहे हैं तो हमने कहा कि आप इसको भी, जैसे बीसी को आप 50% बढ़ा दिए, इसको भी 50% बढ़ा दीजिए, लेकिन केवल कथनी और करनी में अंतर रखिएगा तो इस समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप जब संगठित रहेंगे तभी जाकर आपको सम्मान मिलेगा। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, निश्चित रूप से वो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन्हीं के शासनकाल में हम अति पिछड़ों का सम्मान मिलेगा। आप एकजुट बने रहे, अपने ताकत का एहसास कराते रहे, ऐसे ऐसे वीरांगनाओं के इस जयंती को ताकत से मनाते रहे। आप ऐसा करते रहेंगे, आपको सम्मान मिलता रहेगा।